नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, खास करके यहाँ पे इस वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि जो NPS सब्सक्राइबर है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें हम इस वीडियो में लाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। अगर इस चीज़ को आपको वेरीफाई करना है, इसकी सत्यता को जानना है, तो आप PFRDA के साइट पे भी जा सकते हैं और मेरे स्क्रीन पे भी आप लेटर को देख सकते हैं। ये लेटर का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू हो रहा है तो उस आधार पर बाजार की महंगाई भी आने वाले समय में लागू हो जाएंगे। लेकिन जो OPS में है, यानी जो नॉन कंट्रीब्यूटेड पेंशन में है, उन लोगों पर बहुत ज़्यादा बाजार मूल्य प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन NPS वाले लोग जो 40% एन्यूटी पर जो पेंशन पाते हैं, उन लोगों के लिए 8th पे कमीशन के बाद जिस तरीके की एन्यूटी पेंशन है, उससे उन लोगों को आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर मुंबई में एक सेमिनार आयोजित किया गया है और उस सेमिनार में जिन बातों पर चर्चा हुआ है, खास करके एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात हुई है कि इस चीज़ को तय किया जाए। सेमिनार में PFRDA के द्वारा ये संचालित हुआ है। यहाँ पे इसमें तय किया, मतलब कुछ बातों पर चर्चा हुआ है कि इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए, एश्योर्ड किया जाए, ताकि लोगों में इसको लेकर जो एक भ्रांति जो बना हुआ है, जो उस भ्रांति को दूर किया जाए। मोटा मोटी इन्हीं सब बातों से रिलेटेड ये वीडियो है। अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण इस चैनल पे ही वीडियो को लाते रहते हैं, जिसमें आपका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे जिस विषय को यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि PFRDA होस्ट सेमिनार ऑन कंसुलेशन पेपर ऑफ इनहेंसिंग ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम प्रपोजल फॉर फ्लेक्सिबल एश्योर्ड। और जो एक फ्लेक्सिबल किस कंडीशन में जो बात कर रहा है कि फ्लेक्सिबल, जब से 60 साल के बाद अगर कोई सेवानिवृत्ति हो रहा है, वो 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ख़ास करके ये एक बड़ी मांग जो चल रहा है लोगों के बीच में कि OPS को जिंदा किया जाए, OPS को लाया जाए। 2004 से जो एम्प्लॉय आए हैं केंद्रीय सरकार में, राज्यों में जो एम्प्लॉय हैं, उन लोगों के लिए फिर से इस चीज़ का रिव्यू करके पुनरावृत्ति किया जाए। UPS उतना कारगर नहीं हो पाया। अब इन सब बातों को लेकर एक अकाउंटेबिलिटी बन चुका है PFRDA का कि कैसे इस तथ्य को लाइटली लाया जाए। तो देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को आप लाइन से समझ सकते हैं कि द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट PFRDA होस्टेड सेमिनार ऑन द कंसुलेशंस पेपर ऑफ इनहेंसिंग नेशनल पेंशन सिस्टम प्रपोजल फॉर यहाँ पे देखेंगे कि इसको फ्लेक्सिबल बनाना है, एश्योर्ड बनाना है। और जो एक धारणा बना हुआ है, जो एक प्रेडिक्शन है पेंशन स्कीम को लेकर, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन मुंबई में ये सेमिनार आयोजित किया गया है। अब देखिए, इस सेमिनार में जो बातों को लाया गया है, ये किस तरीके से इस बातों को लाया गया है, इसके 3 पॉइंट को आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें जो चर्चा हुआ है इस सेमिनार में पेंशन योजना 1 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि पेंशन योजना 1 क्या है, और उसके बाद चर्चा हुआ है पेंशन योजना 2, और उसके बाद चर्चा हुआ है पेंशन योजना 3। अब यही चीज़ को यहाँ पे समझना है कि पेंशन योजना 1 क्या है। तो देखिए, पेंशन योजना 1 जो है वह चर्चा हुआ है सेमिनार में गैर आश्वासित लचीला विनिवेश। अब गैर आश्वासित यानी जो एश्योर्ड की जो बात किया जा रहा है, वो एश्योर्ड तो है नहीं यहाँ पे। तो इस योजना में एक स्टेप अप व्यवस्थित निकासी योजना और एक वार्षिकी मिश्रण के माध्यम से जो पेंशन राशि को अधिकतम करने पर केंद्रित है। इस चीज़ को जरा यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्थित निकासी योजना है SWP जो है, यहाँ पे जो निकासी योजना है इसमें मैक्सिमम 60% दिया जा सकता है। दूसरा, एक वार्षिकी के मिश्रण के माध्यम से पेंशन राशि को अधिकतम केंद्रित करने पर चर्चा हुआ है। और आपने जो एन्यूटी 40% छोड़ दिया है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस बात को इस बार फोकस किया गया है कि कैसे यहाँ से अधिकतम पेंशन राशि को लाया जाए। ये PFRDA के सेमिनार में चर्चा हुआ है। दूसरा पॉइंट है पेंशन योजना 2 आश्वासित लाभ, एश्योर्ड बेनिफिट कैसे मिलेगा लोगों को। तो इसके लिए कहा गया है कि जो आश्वासित लाभ योजना है, जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए यहाँ पे देखिए CPI
CPIIW का चर्चा हुआ है कि CPIIW के आधार पर आवधिक मुद्रास्फीति को समायोजन के साथ एक लक्षित पेंशन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, खास करके उन लोगों के लिए जो 40% NPS में एन्युटी पर पेंशन की राशि पा रहे हैं, उनके लिए पहली बार CPIIW पे चर्चा हुआ है। ये CPIIW क्या है? जब आप सर्विस में रहते हैं तो उस समय जो आपको प्रत्येक 6 महीने पर जो महंगाई भत्ता का एक जो दर तय होता है, तो ये जो आंकड़ा जो देता है कि प्रत्येक 6 महीने पे 3%, 4%, 5%, 6%, 7% जो प्रत्येक 6 महीने पे बढ़ते हैं, वह आंकड़ा CPIIW देता है और इसी के आधार पर महंगाई भत्ता और या जो OPS में रहते हैं उनको महंगाई राहत मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहली बार NPS वाले लोगों के लिए भी CPIIW पे बातें हो रहे हैं कि अगर 3% बढ़ता है तो ओवरऑल NPS वाले लोगों के लिए भी बढ़ना चाहिए प्रत्येक 6 महीने पे। अब देखिए पेंशन योजना 3 के बारे में यहाँ पे चर्चा है, और ये जो 5% या 3% जो बढ़ेगा उसमें यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो पैसा 60% निकाल लिया या 40% जिस पर आप एन्युटी ले रहे हैं, ये टोटल ओवरऑल पे पेंशन बनाने की बात चल रहा है। मतलब इस सेमिनार में ये बातें हुए हैं। अब देखिए पेंशन योजना 3, पेंशन क्रेडिट के माध्यम से आश्वासित करना। पेंशन क्रेडिट के नवीन अवधारणा प्रस्तुत करती है, जहां प्रत्येक क्रेडिट एक निश्चित मासिक पेंशन का भुगतान का आश्वासन देता है, जो लक्ष्य आधारित ढांचे के माध्यम से पूर्वानुमान जो अभिदाता के जुड़ाव को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो फ्लेक्सिबल बनाने की जो बात आया है, जो इसको लेकर जो अलग अलग भ्रांतियां हैं NPS को लेकर, तो यहाँ पे जो पेंशन योजना 1 और 2 जो है, आने वाले समय में NPS जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए एक बेहतर न्यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें चर्चा हुए हैं अगर इस तरीके के अगर लागू होते हैं, क्योंकि इस पे सुझाव मांगे जा रहे हैं, इस चीज़ को आप PIB पे भी देख सकते हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगर इस चीज़ को अगर फुलफिल कर लिया जाता है तो 100% जो राशि है उस राशि के आधार पर जो पेंशन बनेगा, CPIIW का बेनिफिट जब दिया जाएगा, तो ये आने वाले समय में NPS का जो एक स्टेप जो है वो OPS की ओर जा सकता है। तो फिर मिलेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए था, खास करके लगभग 23 लाख सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जो स्टेट एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी लगभग ये जो NPS सब्सक्राइबर है उन लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज़ हो सकता है। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।